अब हम कुछ एडिशनल फैक्ट्स देखते हैं जो कि इस चैप्टर के आसपास ही घूमते हैं और मोस्टली ये क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो टोटल कितनी लेयर से बनी हुई है? 5 लेयर से बनी हुई है। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मीजोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर, फिफ्थ इज एक्सोस्फेयर। ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एरोप्लेन जो है वो कौन सी लेयर में फ्लाई करता है? तो वो करता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे जो वेदर एक्टिविटीज होती हैं वो बिल्कुल जीरो होती है, ना के बराबर होती हैं। नेक्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में सारी वेदर एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्या होती है? तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं जो प्रेशर होता है एयर का वो कम होता जाता है, जो एयर की डेंसिटी है वो भी कम होती जाती है और जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन की वो भी कम हो जाती है। सो इसी वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जाना पड़ता है। क्यों लेके जाना पड़ता है? ताकि उनको इस कंडीशन को फेस ना करना पड़े। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या होती है? वो कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी के अंदर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बिल्कुल कम हो जाती है। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया और इसी को अवॉइड करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो रेनी सीजन में बाहर क्यों आते हैं? जैसे कि ये लेयर्स हैं, ठीक है, अर्थ की, सोयल की, यहाँ पे कहीं अर्थवॉर्म प्रेजेंट होता है, यहाँ पे वो आराम से अपने जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, मस्ती से जी रहे हैं। बट जैसे ही बारिश आती है क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो स्पेस होते हैं ना एयर वाले, वो वाटर से फिल हो जाते हैं और वाटर से फिल होने की वजह से ये यहाँ पे ब्रीथ नहीं कर पाते हैं और ब्रीथ करने के लिए ये बाहर की तरफ ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक बंद कमरे में अंगीठी जला के क्यों नहीं सोना चाहिए? क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रिलीज होती है और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। फॉर एग्जाम्पल एक मतलब हम थोड़े से वैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ होती है, बट ये गैस ऐसी है अगर ये रिलीज होने लग जाए तो ये बोलती है भैया ऑक्सीजन तू भाग यहाँ से, अब मेरी पावर है यहाँ पे, मैं ब्लड के साथ एफिनिटी बनाऊंगा और ब्लड में मैं सर्कुलेट करने वाला हूँ। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो हमें सफोकेशन होने लगती है और सफोकेशन की वजह से जो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कम हो जाती है और फिर फर्दर डेथ हो जाती है। सो इसको अवॉइड करने के लिए हमें एक बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि जो सूर्य है उसकी हार्मफुल रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती हैं और ये उन रेडिएशंस को नीचे नहीं आने देती हैं, एक शील्ड का काम करती हैं। जैसे कि आपके ऊपर कोई तलवार मार रहा है, ठीक है, जैसे कोई तलवार मारेगा तो एक शील्ड होती है, आप उसको आगे कर दीजिए, वो तलवार आपके ऊपर नहीं लगेगी। तो ऐसे ही ओजोन लेयर एक शील्ड का काम करती है। और ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर किस लेयर में प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, इंटरनेशनल ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? आपके लिए ऑप्शंस हैं 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर एंड 18 सितंबर। अगर कमेंट आंसर पता है तो लिखिएगा, नहीं पता है तो गूगल करके लिखिएगा ताकि आपको ये
फ्यूचर में याद रह जाए।